Hello students, now we have to do the exercise 8.3. पर इससे पहले हम 8.3 करें उससे पहले हमें कुछ सीखना है। जैसे कि हमें इसके जो कंसेप्ट है ना, फॉर डूइंग द क्वेश्चन ऑफ 8.3 वी हैव टू लर्न द कंसेप्ट अबाउट द एक्सरसाइज 8.3। और इसमें हम जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए क्या होते हैं? अब आपके लिए नया वर्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सर ये क्या होता है? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको यदि याद आता हो, ऐसे दो एंगल को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं जिनका एडिशन क्या हो, 90 हो, है ना। जैसे कि 40, 50, इन्हें यदि आप जोड़ेंगे, इन्हें ऐड करेंगे तो 40 प्लस 50 क्या होगा, 90 होगा। तो ऐसे दो एंगलों को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो इसी के लिए वी हैव टू सी द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए। क्लियर? ये हमें सीखना है। इससे कुछ फॉर्मूले बनेंगे और ये फॉर्मूले हमें काम आएंगे आपके एक्सरसाइज 8.3 में। तो हम वो फॉर्मूले सीखेंगे भी, और वो फॉर्मूले कैसे बनते हैं, कैसे आए हैं, वो हम देखेंगे। एंड इट विल बी वर्क इन एक्सरसाइज 8.3। तो सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू लुक केयरफुली, लिसन केयरफुली, यू विल लर्न ओके दिस थिंग्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप समझ गए क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ऐसे दो एंगल जिनका एडिशन 90 हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। अब हम ये फॉर्मूले के लिए हम कुछ चीजें सॉल्व करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि फॉर्मूले कैसे आएंगे। फॉर्मूले का मैं जैसे फॉर्म आपको बताऊं, ऐसा होगा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। अब ये कैसे आया, है ना, ये कैसे आया ये मैं आपको बताऊंगा, है ना। क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब सम फॉर्मूला वी हैव टू लर्न एंड दैट फॉर्मूला विल वर्क इन एक्सरसाइज 8.3। क्लियर? तो उसके लिए मैं कुछ मानता हूं ना कि लेट अ ट्रायंगल एबीसी, मैंने एक ट्रायंगल लिया एबीसी, एंड इन द राइट एंगल ट्रायंगल एट बी। एक ट्रायंगल ले रहा हूं मैं एबीसी, उस पर मैं राइट एंगल ट्रायंगल ले रहा हूं कहां पर, बी पर। ये ट्रायंगल है एबीसी और ये राइट एंगल ट्रायंगल दिया मैंने यहां पे, मतलब ये एंगल कितने का होगा, 90 का। ठीक है, ये एंगल कितने होगा, 90 का। मैं मानता हूं हम यहां पर कि एंगल ए थीटा है। क्या मानता हूं मैं, एंगल ए थीटा मानता हूं। ठीक है, ऑफ द ऑल एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 180। आप जानते हैं कि जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम ट्रायंगल में कितना होता है, 180 होता है ना। कितना होता है, 180। तो यहां पे एंगल भी कितना है, 90 है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये तो पता है। तो एंगल ए प्लस एंगल सी क्या होगा भाई, 90 होगा ना, नहीं होगा कि एंगल भी 90 है, एंगल भी क्या है, 90 है। तो एंगल ए एंड एंगल सी क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल सी क्या होगा, 90 होगा। इट मीन्स हियर एंगल ए एंड एंगल सी क्या है, दोनों एंगल ए एंड एंगल सी बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, दोनों क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो एंगल ए थीटा है, एंगल ए क्या है आपका, थीटा। तो एंगल ए प्लस एंगल सी क्या है, 90। तो एंगल ए को आप जहां पर एंगल है वहां पे आप क्या पुट करें, थीटा पुट करें, क्योंकि हमने थीटा को माना। तो थीटा प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90। इट मीन्स एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। सिंपल है, ये थीटा है, एंगल ए प्लस एंगल सी दोनों का जो एडिशन कितना होगा, 90 होगा। तो दूसरा एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा। सिंपल है ना। और मैंने आपको बताया कैसे आया, है ना। तो दोनों एंगल्स, एंगल ए एंड एंगल्स दोनों के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, दोनों का एडिशन कितना होगा, 90 होगा। तो मेरी एंगल ए थीटा मान दो, दूसरा क्या होगा, 90 में थीटा, 90 से उसको मैं माइनस कर दूंगा। इट्स क्लियर। अब ये चीज कैसे काम करेगी, आपको फॉर्मूला पता होगा ना, एस सी टी इक्वल टू पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, मैं कुछ रेशो लिखूंगा और उससे हमारे फॉर्मूले बनेंगे, ये आप ध्यान से देखना। अब मैं आता हूं, यहाँ पे दो एंगल हो गए, यहाँ पे थीटा लिखा और 90 माइनस थीटा हुआ, और इन एंगल के अकॉर्डिंग आई विल राइट द रेशियो ऑफ द साइड, है ना, विद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखिए मैं कैसे, जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे साइन थीटा, पहले लिखता हूं थीटा वाले सारे, किसके लिखता हूं, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, क्या होता है भाई साइन थीटा,
ऐसे मुझे पता है P अपॉन एच होता है, पर आपको पता नहीं तो आप ये फॉर्मूला लिख लें, SCT इज इक्वल टू सोना चांदी तोले इज इक्वल टू पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, मतलब एच इज इक्वल टू P अपॉन एच, मीन साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन एच, क्या होगा P अपॉन एच, कॉज इज इक्वल टू B अपॉन एच, ओके, एंड टेन T फॉर टेन इज इक्वल टू P अपॉन B। तो ये फॉर्मूले आपको ऐसे मुझे याद है, पर स्टूडेंट से आप ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आपको भी टाइम लगेगा इन क्वेश्चनों को करते करते, है ना। तो यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम दिस ट्रिक, ओके। तो साइन थीटा क्या होता है P अपॉन एच, ठीक है, साइन थीटा होता है P अपॉन एच। इससे क्या होगा, थीटा के अकॉर्डिंग, थीटा ये एंगल है ना, इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा, पता है ना परपेंडिकुलर क्या होता है, उस एंगल के जस्ट सामने वाली साइड, उसके अपोजिट साइड कौन सी है, BC है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा उसके लिए, परपेंडिकुलर होगा BC होगा। हाइपोटेन्यूस ये चेंज नहीं होगा, ये तो एक ही रहेगा, है ना। अल्टरनेट कौन से चेंज होते हैं, परपेंडिकुलर एंड बेस होते हैं। इसके लिए मैं डायग्राम यदि आप मैं बनाए तो ये डायग्राम यहाँ पे आप बना लें, एक छोटा डायग्राम मैं बना रहा हूं आपके लिए, है ना। ये थीटा है, ये 90 का एंगल है, ये आपका A, ये B और C। तो थीटा के अकॉर्डिंग ये तो हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। इसलिए बनाया मैंने डायग्राम ओनली फॉर एंगल थीटा, क्लियर। तो साइन थीटा क्या होता है P अपॉन एच, साइन थीटा। तो एंगल थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा BC, हाइपोटेन्यूस क्या होगा AC। इसे नाम दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1, अभी नाम दीजिए ना, ओके। अगला मैं लिखता हूं कॉस थीटा, क्या लिखता हूं, कोस थीटा, क्या होता है ये बेस अपॉन एच। तो कॉस थीटा, तो थीटा के अकॉर्डिंग बेस क्या है दिख रहा है आपको, है ना, B लिखा ना मैंने यहाँ पे, क्या होगा AB, हाइपोटेन्यूस क्या है AC, इसे नाम दो आप 2, क्लियर। मैं भी ओनली साइड रेशो लिख रहा हूं, है ना, विद द एंगल ऑफ थीटा। ऐसे लिखूंगा टेन थीटा, टेन थीटा क्या होगा P अपॉन B, P अपॉन B। तो थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा भाई BC, दिखा मैंने लिख दिया यहाँ पे, है ना, परपेंडिकुलर P फॉर परपेंडिकुलर, है ना, BC एंड द हाइपोटेन्यूस AB, इसे नाम दे रहा हूं मैं 3, ओके। अब क्या हो गया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अदर 3 लिखना है उनके लिए देन नो नीड टू यूज द फॉर्मूला। हम जानते हैं कि ये जो जितने जो अदर जो 3 हैं, जो साइन का क्या है कोसेक थीटा, एंड कोस का क्या है सेक थीटा, टेन का क्या है कोट थीटा, इनके अपोजिट होते हैं। कभी आपको ये पता है तो उनका जस्ट इनका अपोजिट लिख दीजिए, तो यू विल गेट द देयर वन, ओके। तो साइन थीटा, अब क्या लिखूंगा, साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है साइन थीटा का अपोजिट, कोसेक थीटा, क्या होता है कोसेक थीटा। साइन थीटा का जस्ट अपोजिट होता है, जस्ट इनवर्स होता है। तो साइन थीटा क्या है मेरा BC अपॉन AC, तो ये क्या है, ये क्या हो जाएगा AC अपॉन BC, है ना। सिंपल, आपको जस्ट इनका अपोजिट लिखना है। साइन का अपोजिट क्या है कोसेक थीटा, कोस का अपोजिट क्या है सेक थीटा, टेन का अपोजिट क्या है कोट थीटा। ऐसे कोस का अपोजिट क्या होता है सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा होता है कोस का अपोजिट। तो सेक थीटा, तो ये कॉस थीटा इक्वल टू क्या B अपॉन एच है, सॉरी, तो कॉस थीटा क्या है लिखेंगे साइड के, कॉस थीटा इक्वल टू क्या है AB अपॉन AC है, तो ये क्या हो जाएगा आपका AC अपॉन AB, इसे नाम दीजिए 5। ये काम आएंगे सारे इक्वेशन है ना, फॉर्मूले में सारे इक्वेशन काम आएंगे जो मैं लिख रहा हूं, बहुत इजी इन्हें लिखना। ऐसे अब क्या है, क्या बचा है कोट थीटा, उसके लिए भाई, है ना, उसके लिए क्या है टेन थीटा क्या है BC अपॉन AB, तो कोट क्या होगा AB अपॉन BC, जस्ट उसका इनवर्स लिखना है आपको AB अपॉन BC, इसे नाम दीजिए आप 6, ठीक है। ये जो सारे मैंने रेशो लिखे हैं किस एंगल के अकॉर्डिंग लिखे हैं, एंगल थीटा के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग लिखे हैं, एंगल थीटा के अकॉर्डिंग। अब मैं जो दूसरे एंगल लिखूंगा वो लिखूंगा 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग, क्लियर। मैं यहां पर लिखता हूं, देखिए इतनी जगह यहां पर काम आ जाएगी। मैं लेता हूं साइन 90 माइनस थीटा। ये जो सारी जो रेशो लिखे हैं, साइड रेशो लिखे हैं, किसके अकॉर्डिंग लिखे हैं मैंने, एंगल थीटा के अकॉर्डिंग लिखे हैं। अब मैं जो रेशो लिखूंगा किसके अकॉर्डिंग लिखूंगा 90 माइनस थीटा, ये भी एक एंगल है ना। ये डायग्राम आप बना लें, छोटा सा डायग्राम आप यहां बना लें ऐसा, ये 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, इसके अकॉर्डिंग बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस चेंज नहीं होगा, है ना, ये चेंज नहीं होगा प्लेन की साइड, और परपेंडिकुलर इसके अकॉर्डिंग ये होगा, ठीक है। ये A B C मैं लिखता हूं साइन 90 माइनस थीटा,
देखिए फॉर्मूला तो वही होगा है ना, क्या P अपॉन एच क्या होगा है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पर 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग क्या है, परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते हैं तो साइड रेशो में आपको चेंज मिलेगा। तो साइन 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी। हाइपोटेन्यूज ये चेंज नहीं होना है, ठीक है। ऐसे ही कोस 90 माइनस थीटा, इसे नाम दे दीजिए आप 7 है ना, इक्वेशन 7। ये क्या होगा, बेस अपॉन एच। तो cos 90 माइनस थीटा ये क्या था, बेस अपॉन एच, तो इसके अकॉर्डिंग बेस क्या होगा, BC और ये AC। इसे नाम दीजिए आप 8 नंबर। ओके, अगला कौन सा बचा है आपका, है ना, अभी तो आपको लिखने चाह, अगला लिखेंगे आप 10 90 माइनस थीटा। इसके अकॉर्डिंग आपका क्या होता है, ये P अपॉन बी होता है। तो 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा, ये सामने वाला ए बी, बेस तो वही, इस पर वो है BC। ये हो गया आपका नो, नो नाम दे दिया इसे। अगला क्या बचा आपका, देखिए अगला क्या है, अब इनके अपोजिट लिख दीजिए है ना, दे नो नीड यूज द फॉर्मूला। जैसे अब क्या होगा, कोसेक 90 थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, ये क्या है, साइन 90 माइनस थीटा क्या है, ए बी अपॉन ए सी है, तो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ए बी। इसे नाम दे दीजिए आप 10, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं, क्या, कोस का अपोजिट सेक, सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा किसका अपोजिट होगा, कोस का। तो ये क्या है, BC अपॉन AC, ये क्या हो जाएगा, AC अपॉन BC। क्या नाम दीजिए, 11। जब 12 बनेंगे रेशो है ना, थीटा के अकॉर्डिंग 6 एंड 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग 6। ऐसे होगा 10 का अपोजिट क्या, कोट 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा। तो ये क्या, ये कितना है, 10 90 माइनस थीटा कितना आया, 10 90 माइनस थीटा कितना है, AB अपॉन BC, तो जाएगा BC अपॉन AB, ठीक है। अब क्या होगा, इनसे फॉर्मूले बन जाएंगे। अब देखना कैसे। तो नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास जगह कम है, ओके, जगह हमारे पास कम है, तो नाउ यू हैव टू पॉज द वीडियो, पॉज द वीडियो। हम ये जगह यूज करेंगे, ये वाला और ये वाला जगह यूज करेंगे, है ना, एंड दिस पोर्शन वी हैव टू रिक्वायर्ड। तो नाउ पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन, देन वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन अगेन। पॉज द वीडियो। नाउ स्टूडेंट्स आपने लिख लिया होगा, है ना, हमें ये पोर्शन चाहिए और ये पोर्शन चाहिए, है ना, इसका कुछ काम नहीं है। तो ये आप ये लिख चुके होंगे, तो आई रख दिस, मैं रख करता हूं और मैं यहां पर लिखूंगा। क्लियर। देखिए अब फॉर्मूला कैसे बनेंगे, अब देखिए, है ना। अब यहां पर आप ये देखिए, आप जैसे देखिए यहां पे इक्वेशन देखिए आप, जैसे मैं इसकी देखता हूं इक्वेशन, है ना, इक्वेशन नंबर 7, इक्वेशन नंबर 7, इसमें साइन 90 माइनस थीटा एंड इक्वेशन नंबर आप ले लीजिए, इक्वेशन नंबर आप ले लीजिए 2। मतलब इक्वेशन नंबर मैंने 7 लिया एंड इक्वेशन नंबर मैंने 2 लिया। तो देखिए साइन 90 में थीटा की वैल्यू क्या है, ए बी अपॉन ए सी, और यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू क्या है, ए बी अपॉन ए सी। मतलब इक्वेशन नंबर 7 एंड इक्वेशन नंबर 2 से आप क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, है ना। ये आपका एक फार्मूला बन गया, नाम देता हूं इसको ए फार्मूला। क्लियर। तो देखिए इक्वेशन नंबर 7 की वैल्यू वही है, ए बी अपॉन ए सी है, और यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू भी ए बी अपॉन ए सी है। इट मीन साइन 90 माइनस थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यू एक जैसी है, तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा। क्लियर। ऐसे आप देखिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर 8 एंड इक्वेशन नंबर आप ले लीजिए वहां पे 1। तो इक्वेशन नंबर 8 एंड इक्वेशन नंबर 1 देखिए, इसका भी वैल्यू BC अपॉन AC है, cos 90 माइनस थीटा एंड द साइन थीटा BC अपॉन AC, दोनों की वैल्यू एक जैसी है। मतलब आप लिख सकते हैं यहां पर cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इसे हम लिखिए इक्वेशन नंबर B, ठीक है। अगेन मतलब इक्वेशन नंबर 9, इक्वेशन नंबर 9 एंड
ऐसी एक वैल्यू वहां पर हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 9। टेन का क्या अपोजिट होगा, जैसे टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, AB अपॉन BC। तो AB अपॉन BC वहां पे किस में आ रहा, देखिए आप किस में आ रहा, कोट थीटा में। सिंपल। तो इक्वेशन नंबर 9 एंड इक्वेशन नंबर अब 6। तो टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, AB अपॉन BC, और कोट थीटा भी क्या होता है, AB अपॉन BC। तो दोनों वैल्यू एक ही है, मतलब आप लिख सकते हैं टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा। फॉर्मूला दे दिया नंबर C। क्लियर, ये फॉर्मूले हमें काम आएंगे। अब मैं लेता हूं ये इक्वेशन नंबर कौन सा, ये वाला इक्वेशन नंबर 10। यहां पे 10 लेता हूं और यहां पे लेता हूं मैं सेक थीटा, दोनों वैल्यू एक ही है ना, ये वाला। एंड इक्वेशन नंबर 5 देखिए, कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू AC अपॉन AB एंड सेक थीटा इज इक्वल टू AC अपॉन AB। इट मीन्स क्या होगा, कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा। इस नाम दीजिए इक्वेशन नंबर D। क्लियर, ऐसे आप सिमिलरली आप लिखेंगे तो अब चीजें आपको मिलती जाएगी, है ना। अब मिलेगा इक्वेशन नंबर 11। इक्वेशन नंबर 11 एंड AC अपॉन BC और कहां पर है, देखिए यहां पर कोसेक थीटा में। तो इक्वेशन नंबर 11 इक्वेशन नंबर 4 देखिए, सेक 90 माइनस थीटा क्या है, AC अपॉन BC है, और कोसेक थीटा भी क्या है, AC अपॉन BC है। इट मीन्स क्या होगा, उसका अपोजिट सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। ये होगा इक्वेशन नंबर E। ऐसे आप ले लीजिए इक्वेशन नंबर 12, है ना, सभी लिया हमने, है ना, 7 लिया, 8 लिया, है ना, 9, है ना, 10 ले लिया, 11 एंड यहां पे आपने क्या लिया 12। तो इक्वेशन नंबर 12 एंड इक्वेशन नंबर 12 BC अपॉन AB, और कहां पर है, किसकी वैल्यू देखिए वहां पर, BC अपॉन AB, किसकी, इक्वेशन नंबर 3। इट मीन्स क्या है, कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AB एंड टेन थीटा इज इक्वल टू ABC अपॉन AB। मतलब क्या होगा, इट मीन्स आप लिख सकते हैं कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, है ना। तो सारी इक्वेशंस ये हो गई हैं। क्लियर, तो इन चीजों से क्या होगा कि वी हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला विल वर्क इन योर क्लास। देखिए आप कैसे, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा। इससे पहले लिखना था, हम लास्ट में लिखा। जैसे कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। एंड सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो ये फॉर्मूला कैसे बना, ये फॉर्मूला कैसे बना, देन यू हैव टू राइट दिस फॉर्मूला ABCDEF। दिस फॉर्मूला वी हैव टू लर्न, है ना, एंड दिस फॉर्मूला विल वर्क इन एक्सरसाइज 8.3। क्लियर स्टूडेंट्स, तो नाउ स्टूडेंट्स हमने सीखा कि फॉर्मूला कैसे बने। तो नाउ स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन। तो ओनली 6 फॉर्मूले थे, वो सिंपल फॉर्मूले थे, और मैंने आपको अभी बताया था कि वो फॉर्मूले कैसे बने। एक फॉर्मूला बहुत सिंपल है, मैं एक बार लिख देता हूं, तो आपको जिन्हें याद करना है ना, कभी आपको प्रॉब्लम आती है उनमें, तो आप जस्ट यू कैन लर्न दिस फॉर्मूला एंड इट्स वेरी इजी फॉर्मूला। अगेन जो हमने अभी देखा था, क्या देखा, हमने देखा था कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। ऐसे कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ऐसे हमने देखा था टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा। एंड कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। ऐसे ही कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। एंड सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो सिंपल फॉर्मूले थे, पर हमने वीडियो थोड़ा बड़ा, आपको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर बताया था कि फॉर्मूला कैसा है, तो हमें डीप में पता होना चाहिए। जैसे कि हमने नाम लिया ABCDE एंड F। तो मैंने आपको इसलिए बताया था कि फॉर्मूला कैसे आए, फॉर्मूला कैसे बने, क्योंकि हमें थोड़ा डीप में पता होना चाहिए, है ना, तभी तो हमें नॉलेज की परख होगी। तो ओके स्टूडेंट्स, तो आपको घबराना नहीं है, सिंपल फॉर्मूला ये है जिस पर आपकी एक्सरसाइज 8.3 होगी एंड देन वी हैव टू सॉल्व इट। क्लियर टू ऑल।
तो नाउ इफ पॉज द वीडियो राइट डाउन दिस फॉर्मूला. हेलो स्टूडेंट्स, अभी जो हमने फॉर्मूले देखे थे एंड दोज फॉर्मूले वी हैव टू यूज हियर. इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चंस, बहुत सिंपल है ना. और अब हमें इन्हें करते हैं. देखिए कैसा होगा. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एट पॉइंट 3 आई विल यूज दिस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट साइन 18 अपॉन cos 70. कैसे करेंगे? cos 72 कैसे करेंगे देखिए आप. इसमें किसी एक को चेंज करना है उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग. देखिए आप, देखिए यहां पर ऐसे मैं करता हूं इसे. फिर इजी क्वेश्चन. साइन 18 है, क्लियर है. ये क्या है? साइन 18 है. मैं इसे क्या लिख सकता हूं? 18 को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 72. ऐसा लिख सकता हूं क्या? चलो बताऊं कैसे लिख सकता हूं. क्यों लिख सकता हूं मैं इसे? क्योंकि मुझे मेरे फॉर्मूले के रूप में लेके आना है. फॉर्मूला मेरा क्या है? फॉर्मूला मेरा ये है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा. और ये क्यों लाना है? क्योंकि ये मैं आगे आपको बताऊंगा इसलिए. पर ऐसा लिख सकता हूं क्या? हाँ, मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 90 माइनस 72 कितना होगा? कितना होगा 90 माइनस 72? 90 माइनस 72 होगा 18. तो साइन को तो साइन लिखा, साइन को मैंने साइन लिखा. क्योंकि 18 को मैंने क्या लिखा? 90 माइनस 72. और लिख सकता हूं कि 19 से 72 जाएगा तो 18 आएगा. ऐसा लिख सकता हूं. अगेन अब क्या होगा देखिए. साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा. तो फॉर्मूला में लगाऊंगा साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा. तो ये हो जाएगा कोस एंड थीटा क्या है? 72 है, इसलिए ऐसा लिखा है. और आगे क्या ही हो जाएगा देखिए. अपॉन में तो क्या है? कोस 72 है. इससे कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू क्या जाएगी? 1. तो इसी टाइप का क्वेश्चन है ये. क्वेश्चन सारे इसी टाइप क्वेश्चन है. डोंट बी अफ्रेड, डरना नहीं है, इसे करना है. क्लियर. तो जो फॉर्मूला हमने जो देखे थे वो यहां पर काम आएंगे. चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं. सिंपल है ये भी. ये 10 कितना है? 26 है. अपान में देखा ना, वही नंबर ऊपर लिख देंगे माइनस में 90 के. देखिए 10 26 है ना. 26 को आप क्या लिख सकते हो? 90 माइनस 64 लिख सकते हो क्या? लिख सकते हो क्या? 26 को 90 माइनस 64 लिख सकते हो क्या? क्यों? 90 में 64 को माइनस करो. 90 में 64 को माइनस करो. 10 में पड़ जाएगा 6 है ना. ये 8 बजे 8 में 6 दिया जाएगा 2. हाँ सर, मैं 26 को लिख सकता हूं 90 माइनस 64. क्लियर. इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि 10 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोट थीटा. और काम आएगा आगे. ये कोट थीटा होता है. तो फिर तो ये है 10 90 माइनस थीटा. तो मैं इसके लिए लिख सकता हूं कोट 90. थीटा कितना? 64. तो कोट और थीटा कितना? 64 लिख दिया. नीचे तो वही है कोट 64. फिर इजी क्वेश्चन, फिर सिंपल क्वेश्चन. कैंसिल हो जाएगा. आंसर क्या आएगा? 1. इसी आंसर. क्लियर स्टूडेंट. बस वो भी ऐसे क्वेश्चन है. हाँ, दोनों को चेंज मत कर देना, नहीं तो इसे चेंज करो इसे चेंज करो वही आ जाएगा, कुछ नहीं होगा है ना. किसी एक को चेंज करना है, इतना ध्यान रखना. जैसे यहाँ पर cos 48 है, sin 42 है. तो किसी एक को चेंज करना है, दोनों को चेंज नहीं करना है. मान लीजिए मैं उसको चेंज करता हूं. तो cos 48 माइनस साइन, ये 48 है ना, वही लिख दो. तो वही 48 को लिखो, 90 के माइनस में 42 हो जाएगा. देखिए कैसे. साइन का साइन लिखा. 42 को मैं क्या लिख सकता हूं? 90 माइनस 48 लिख सकता हूं क्या? cos 48 का 48 लिखा. cos 48 का 48 लिखा. cos 48 का 48 लिखा. साइन का साइन लिखा. 42 को मैंने क्या लिख दिया? 90 माइनस 48. 90 माइनस 48 किसको लिखा मैंने? 42 को. लिख सकता हूं क्या? देखते हैं. सर आपने 42 को लिखा है 90 माइनस 48. किसको लिखा है मैंने? 42 को. तो 90 में क्या करूं? माइनस 42. 48 माइनस करो आप. तो 10 में से 8 गए 2 है ना. और यहाँ पे कितना बचा? फिर यहाँ पे कितना बचा? यहाँ पर 8 में से 4 गए. हाँ सर, 48 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 48. 42 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 48. लिख दिया. सिंपल. क्या काम आएगा? सर मेरा फॉर्मूला लग जाएगा. कौन सा? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा. क्या होता है ये? कोस थीटा. क्या होगा इससे? देखिए क्या होता है. cos 48 तो मैंने ऐसे लिखा एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं किया इधर. हाँ, ये साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस. और थीटा क्या हो गया? 48.
दोनों टर्म कैसे हो गई है, सेम हो गई है भाई, है ना। क्या आएगा, जीरो ना, इक्वल राशि में इक्वल राशि जाएगी, क्या आएगा, जीरो। दिस इज योर आंसर। सो स्टूडेंट, दिस वेरी इजी क्वेश्चन है ना, और जो भी फॉर्मूले हमने देखे थे ये उन्हीं पर बेस्ड थे, है ना। तो नाउ यदि कुछ प्रॉब्लम्स आती हो तो यू हैव टू रिवाइंड द वीडियो एंड यू हैव टू सी अगेन, यू विल अंडरस्टैंड बेटर। नाउ स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन। नाउ वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2 अब एक्सरसाइज 8.3। ओके, क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं, मैं क्वेश्चन करता हूँ। इट्स वेरी इजी एंड जस्ट बेस्ड ऑन द योर फॉर्मूला। देखिए, तो मैं से करता हूँ, ठीक है। 1048, 1023, 1042, 1067 और आपको प्रूफ करना है, सो दैट करना है। क्वेश्चन क्या, सो दैट आपको बताना है, इसकी वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। इजी क्वेश्चन है, इसमें दो पार्ट है, एक तो ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। तो मैं पहले किसको लिखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड को तो लिखता हूँ LHS 1048, 1023, 1042, 1067। क्लियर, इसमें सभी को चेंज नहीं करना है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो किन्हीं आपको दो को चेंज करना है, जब भी 1 आएगा, है ना। जब क्वेश्चन बार बार करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके लिए इजी हो जाएगा। तो 1048 है और 1023, तो हम इसको चेंज कर लेते, उधर नहीं करते। तो देखिए यहाँ पे 48, 42 प्लस 90, 23, 67 प्लस 90। तो दोनों से कोई से ये दो पोर्शन आप चेंज कर लीजिए। किस फॉर्मूले चेंज करने, वही 90 में थीटा के फॉर्मूले से, और दोनों फॉर्मूले इन्हें मत कीजिए, कोई सा एक कीजिए। मान लीजिए हम ये करते हैं, तो 1048, 48 को आप लिख सकते हैं 90 माइनस 42, तो लिख सकते हैं। हाँ सर, मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि 90 माइनस 42 क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो 48 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 42। ऐसे ही 10 का 10 लिखता हूँ। क्यों लिख रहा हूँ बाद में बताऊंगा मैं, कोट थीटा हो जाएगा तो कट जाएगा, ये बताता हूँ कैसे। 23 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 67। 10 का 10, 23 को मैंने क्या लिखा, 90 माइनस 67। क्यों, 90 में 67 जाएगा, कितना आएगा, 23। क्लियर, तो 23 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 67। क्लियर, वो मत चेंज कर लेना, क्योंकि ये चेंज होंगे तभी तो वो कटेगा ना, कैंसिल होगा। इन्हें आप एज इट इज लिखिए, जैसे क्वेश्चन में आया था वैसे इन्हें लिखिए। 1042, 1067। तो आप जानते हैं क्या कि 1090 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा। क्या होता है, बस वही फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे। तो 1090 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा। तो ये 1090 माइनस थीटा क्या होता है, 1090 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा। तो इसमें लिखूंगा कोट, और थीटा क्या है, 90 माइनस थीटा। तो 10 को कोट लिखा, थीटा कितना है, 42। ऐसे यहाँ पे 1090 माइनस थीटा, 1090 माइनस थीटा को क्या लिखूंगा मैं, कोट, और थीटा कितना है, 67। थीटा कोट 67। आगे वैसे ही लिखा है मैंने, 1042, 1067। ये सारे इंटू में है, सारे क्या है, ये इंटू में। देखिए क्या होगा इससे, कोट 42, कोट 67, ठीक है, इंटू 1042। मैं आपको बताऊं कि 10 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कोट थीटा। 1 अपॉन 10 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कोट थीटा। इसका इनवर्स होता है, तो मैं लिख सकता हूं 1042 क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन कोट 42। ऐसे यहाँ 1067 सब इंटू में है ना आपस में। 1067 मैं 1067 क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन कोट 67। क्यों लिख रहे हैं भाई ऐसा, क्योंकि कैंसिल हो जाएंगे और आपको 1 लाना है, 1 ऐसे ही आएगा, है ना। आपको प्रूफ क्या करना है, 1 ऐसे ही आएगा। कोट 42 से कोट 42 कैंसिल, कोट 67 से कोट 67 कैंसिल, क्या है आपका 1। क्लियर, दिस योर RHS, और ये आपको लाना था। क्लियर, तो स्टूडेंट क्वेश्चन बहुत इजी था। ऐसे ही वही क्वेश्चन है ना, उसको मैं करता हूं। देखिए इसमें क्या करना है आपको, किसी एक पोर्शन को आप चेंज करना है। कोच को तो चेंज करना है और इसको नहीं करें, क्योंकि एक सेम बन जाएगा तो 0 हो जाएगा। सेम जैसे यहाँ पे 1 कटा, वहां पे सारा सेम हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे, किसी एक को चेंज करें। मान लीजिए मैं इसे चेंज करता हूँ, इस वाले को मैं इसे चेंज करूंगा, इस वाले को। ठीक है, इस वाले को चेंज करता हूँ और मुझे क्या आंसर क्या लाना है, 0 लाना है। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, लुक केयरफुली। कॉस 38 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 38 को मैं क्या लिख सकता हूँ,
90 माइनस 52। क्यों? क्योंकि 90 से 52 जाएगा, क्या आएगा? 38 आएगा। क्लियर? तो 38 को लिख सकता हूँ 90 माइनस 52। ऐसे cos 52 इसे मैं लिख सकता हूँ, cos को मैं cos ही लिखूंगा, cos को मैं cos ही लिखूंगा। एंड जो 52 है मैं इसे लिख सकता हूँ 90 माइनस 38 लिख सकता हूँ क्या? यहाँ तो 90 में 38 जाएगा, 52 आएगा। क्लियर? उसे चेंज नहीं करना, उसे वैसे रहने दीजिए आप ना। उसे मैं वैसे लिखता हूं sin 38 sin 52। क्लियर? लुक एट हियर। अब यहां पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? वही कौन सा? cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा। क्या होता है? sin थीटा। तो ऐसे यहां पे cos क्या हो जाएगा? sin। ये फॉर्मूला है, क्वेश्चन यहां पर है। cos क्या हो जाएगा? sin। एंड 90 माइनस थीटा, तो थीटा कितना है? 52। ऐसे ये इनटू में सारे ना, जैसे cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा। तो cos का क्या लिखूंगा? sin। और थीटा कितना है? 38, ये हो जाएगा sin 38। इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया, वो वैसे ही है ना। तो इसे लिखूंगा sin 38। थोड़ा मैंने ऊपर नीचे लिख दिया था यहाँ पर ना, sin 38। आगे क्या है? sin 52। एंगल्स है सारे। क्या होगा? सेम, दोनों क्या सेम है। इट विल बी कैंसिल। क्या आएगा? इक्वल में इक्वल राशि जाएगी तो क्या आएगा? 0। एंड दैट यू हैव टू टेक, यही आपको लेकर आना था। RHS। सो स्टूडेंट, इट्स वेरी इजी। एनी क्वेश्चन क्या करना है? किसी एक पोर्शन को आप चेंज करें, दोनों चेंज नहीं करेंगे तो वो आंसर आपका आएगा नहीं। किसी एक पोर्शन को चेंज करें बाय यूजिंग अ फॉर्मूला व्हिच वी हैव सीन बिफोर। क्लियर? Actually, it's very easy questions. Now we'll do the next question again. Clear? Now student pause the video and write down.